जितना आसान है मैगी बनाना उतना ही आसान है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के माध्यम से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बैंक अकाउंट में पैसे भेजना आईएमपीएस के माध्यम से या फिर एनईएफटी के माध्यम से या आरटीजीएस के माध्यम से। और हो सकता है कि आपको यूपीआई का ऑप्शन मिले। सो इन तीनों ही ऑप्शन को आप यूज करके आसानी से पैसे भेज सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बैंक अकाउंट में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के वॉलेट में अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसे डिपॉजिट करेंगे और जो भी आप पैसे डिपॉजिट करेंगे वो कौन से रेट पर और किस प्रकार से यूएसडीटी में कन्वर्ट होंगे। और आपका कोई भी बैंक अकाउंट लिंक आपने फिलहाल कर रखा हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर, आपको सेम ही स्टेप फॉलो करने हैं और जो भी आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वो पैसा कितने समय में आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। और अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट से कट जाता है लेकिन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के वॉलेट में जमा ही नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में, सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब समझते हैं कि कैसे आपको पैसा डिपॉजिट करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। अपने अकाउंट को आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको होम स्क्रीन वाला जो ऑप्शन मिलेगा उसको आपको टिक करना है। उसके बाद में ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा अकाउंट इक्विटी एंड अगर आपके पास पहले से मान लीजिए फंड होगा तो वो आपको यहाँ डॉलर के रूप में दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ऐड फंड्स का ऑप्शन मिल जाता है। आपको जस्ट इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको अगले पेज पर भेजा जाएगा जहां पर आपको वो बैंक डिटेल्स दिखाई देंगी जिन पर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट को यूज करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी खुद की बैंक की डिटेल्स दिखाई देंगी कि भाई ये आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साथ में और इसी बैंक अकाउंट के माध्यम से आपको पैसे भेजने हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्लियरली मना कर रखा है कि आपको यूपीआई एप्लीकेशंस को यूज करके जो पैसे हैं वो डिपॉजिट नहीं करने हैं और केवल रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसे भेजने हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको ये जो बेनिफिशियरी की डिटेल दिखाई दे रही है जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी नेम में आपको खुद का नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो डरने की बात नहीं है। आप ऐसा सोचे कि यार मेरा नाम क्यों लिखा है, यहाँ तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लिखा होना चाहिए था। सो आप जब भी बेनिफिशियरी ऐड करेंगे थोड़ी देर में हम वो भी लाइव समझेंगे। तो आप खुद का भी नाम लिख सकते हैं और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद में ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो बैंक अकाउंट है वो कौन से बैंक का है, तो उसका नाम लिखा है, अकाउंट टाइप सेविंग है या करंट। उसके बाद में आप थोड़ा सा वापस से पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। थर्ड पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने सही बैंक अकाउंट में भी पैसे भेज दिए लेकिन गलत ऑप्शन को सेलेक्ट करके तब भी पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे। सो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आईएमपीएस जो ऑप्शन है ना उसको यूज करके ही पैसे भेजने हैं। उसके बाद में यहाँ पर कंडीशन भी है कि आप फर्स्ट टाइम जो पैसा भेजते हैं या सेकंड टाइम कितने भी टाइम भेजे, लेकिन आप जो एक ट्रांजेक्शन करते हैं ना उसकी लिमिट 1 रुपए से लेके 5 लाख के बीच में होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एनईएफटी या फिर आरटीजीएस के माध्यम से पैसे नहीं भेजने हैं। ये हैं कुछ बेसिक बातें जो कि आपको पैसे भेजने से पहले पता होनी चाहिए। अब आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक है, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिंक है, तो मैं योनो एप्लीकेशन के माध्यम से पैसे भेज सकता हूँ या फिर मैं इंटरनेट बैंकिंग को लॉग इन करके भी पैसे भेज सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी अदर बैंक अकाउंट आपने लिंक कर रखा है और अगर आप उस बैंक का मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो आप उस ऐप के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं, लेकिन आपको पैसे भेजने का प्रोसेस नहीं पता है। सो आप इस वीडियो को देखिए, योनो एसबीआई का जो प्रोसेस है वो समझिए। उसके बाद में आप अपने एप्लीकेशन पे देखिए, आपको सेम ही स्टेप्स से फॉलो करने पड़ेंगे पैसे भेजने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखिए कि कैसे हम किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप वो समझ लेते हैं उसके बाद में आप आसानी से पैसे डिपॉजिट कर पाएंगे। लेकिन कुछ एडिशनल बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है। तो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर एसबीआई लिंक है, मैं एसबीआई का जो योनो ऐप है उसके माध्यम से पैसे भेजूंगा। अगर आपका भी एसबीआई लिंक है तो फिर आप कुछ यही आसान से स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको काफी सारे यहाँ पर फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा योनो पे का, जस्ट आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ क्विक ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा जिसको यूज करके आप 50,000 भेज सकते हैं। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगेन आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ अदर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ बेनिफिशियरी की डिटेल प्रोवाइड करवानी है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम डालना है। सो आपको यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख भी सकते हैं या फिर आप खुद का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके
उसके बाद में अकाउंट नंबर। सो आपको आपकी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिख रहे होंगे जो कि डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट नंबर हैं, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद में वापस से अकाउंट नंबर आपको वेरीफाई करने हैं। उसके बाद में जो भी IFSC कोड आपको दिख रहा है वो IFSC कोड आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में नीचे आपको अमाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो जितना भी आप पैसा भेज रहे हैं फिलहाल वो अमाउंट आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद में आपको पर्पज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये पैसे क्यों भेज रहे हैं। उसके बाद में आपको रीमार्क का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको बताना है कि भाई पैसे आप क्यों भेज रहे हैं। सो आप यहाँ डेमो लिख सकते हैं या आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्रिप्टो नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। सभी डिटेल जब आप प्रोवाइड करवा देते हैं उसके बाद में नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप जिनको भी पैसे भेज रहे होंगे उनकी डिटेल आपको वापस से दिखाई देंगी। आप सभी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर पर आपको OTP भेजा जाएगा। जो भी OTP आपको मिलता है वो OTP आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पैसे भेजे थे एंड इंस्टेंट मेरे जो वॉलेट है उसमें पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने जितना पैसा डिपॉजिट किया था उस पर ₹4.72 के समथिंग फीस लगी है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो भी मैंने पैसा डिपॉजिट किया था उसका ऑटोमेटिक USDT कन्वर्ट हो चुका है। 4.65 के अराउंड मुझे USDT मिला है और जैसे ही आपके पैसे डिपॉजिट होंगे ना USDT ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप मेरी हिस्ट्री देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स है वो मुझे देखने के लिए मिल रही है। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है पैसे को डिपॉजिट करने के दौरान तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं और पैसे अभी तक जमा नहीं हुए हैं, उस कंडीशन में आप कैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।